पर आपने एक नाम गणेश जी के साथ जुड़ा हुआ देखा होगा क्या? गणेश जी के साथ सबसे पहला नाम कौन जोड़ा जाता है याद किसी को? गणेश लक्ष्मी, यही तो। अच्छा विचार करो जरा, गणेश लक्ष्मी का तो विवाह हुआ नहीं है, लक्ष्मी तो नारायण की है, और जब लक्ष्मी नारायण की है तो गणेश जी के साथ पूजा क्यों की जाती है गणेश लक्ष्मी? कभी विचार किया, कभी उत्तर ढूंढा? अच्छा चलो, शायद कुछ लोगों ने जाना होगा, नहीं जाना होगा, तो इसका एक बड़ा सीधा, बड़ा सरल, छोटा सा उत्तर है। क्यों गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी की ही पूजा क्यों होती है? जबकि विवाह तो दो रिद्धि और सिद्धि के साथ हुआ, आगे आप सुनेंगे। उनके साथ तो नहीं मानी जाती पूजा, लक्ष्मी जी के साथ ही पूजा। कैसे? एक बार बैकुंठ में भगवान श्री नारायण ने लक्ष्मी जी कुछ नाराज होते हुए कहा। क्या कहा? माता जी सेवा कर रही थी, नारायण बोले इस दुनिया में जितने भी देवता हैं, ब्रह्मा जी उनके भी पुत्र हैं, नारद हैं, ऋषि हैं, सनकादिक हैं, सबके पुत्र हैं। भगवान शंकर का भी विवाह हो गया, उनके भी पुत्र हैं, कार्तिकेय और गणेश। पर मेरा दुर्भाग्य है कि एक भी पुत्र नहीं है। और लक्ष्मी, इसमें दोष मेरा नहीं है। फिर जिस स्त्री के कोख से कोई पुत्र जन्म न ले, नारायण ने कहा वह अपूर्ण स्त्री मानी जाती है। देवी मेरे लिए तुम अपूर्ण हो। नारायण ने इतना जैसे ही कहा, आंख में आंसू आ गए। माता लक्ष्मी रोने लगी, प्रभु मैंने आपकी सेवा में कोई कसर नहीं रखी और आज आप हमें अपूर्ण कह रहे हो। देवी जब तक तुम्हारी कोख में, तुम्हारी गोद में कोई संतान नहीं, तब तक तुम अपूर्ण ही हो। क्या करें, अपना दुख किससे कहें? माता लक्ष्मी अपनी प्रिय सहेली पार्वती के पास गईं, उदास बैठ करके रोने लगीं। पार्वती जी ने हृदय से लगाकर पूछा, बहन क्या बात है, आज उदास क्यों हो, क्या हुआ? लक्ष्मी मैया बोली नहीं। दोबारा फिर पूछा, बताओ ना क्या बात है, सहेली से तो कह सकती हो, कहो। माता लक्ष्मी ने आंख में आंसू भर के कहा, देवी तुम्हारी गोद में दो दो संतानें हैं, एक गणेश, एक कार्तिकेय। ब्रह्मा जी के पास कई संतानें हैं, लेकिन मेरा दुर्भाग्य तो देखो, मैं इतने बड़े घर में पूरे विश्व के चराचर नाथ विष्णु की पत्नी होकर के मेरे गर्भ से, मेरी गोद में कोई भी एक भी संतान नहीं है। मुझे अपूर्ण स्त्री माना जाता है। मुझे मेरे पति ने नाराज होकर कहा तुम अपूर्ण हो। मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? आंख उदास से भर चुकी थी, आंख आंसुओं से भर चुकी थी, रो रही थी। माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों को देखा, एक कार्तिकेय को, एक गणेश को। माता ने कहा, देवी चिंता मत करो, मेरी सहेली हो और मैं नहीं चाहती कि मेरी सहेली मेरे रहते दुखी रहे। उन्होंने गणेश जी को लिया और श्री लक्ष्मी मैया की गोद में डाल दिया। ले जाओ बहन, आज से ये तुम्हारा भी पुत्र है। और कहा जाए तो मैं इस पर अधिकार अपना उतना नहीं मानूंगी जितना आज से तुम्हारा अधिकार है। गणेश जी को जैसे ही गोद में पाया, लक्ष्मी मैया खुश तो हुई, पर अब कैसे स्वीकार करें, आपका बेटा मैं कैसे ले जाऊं? पार्वती मैया ने कहा सहर्ष ले जाओ, ये मैंने आपको दिया है। गणेश जी को दे करके माता पार्वती प्रसन्न, लक्ष्मी मैया ने भी आशीर्वाद दिया। जाओ गणेश, आज से मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं, तुम आज से मेरे साथ ही पूजा के हो। जो मेरी पूजा करेगा उसे सिर्फ मेरी पूजा से मैं मिलने वाली नहीं हूं। जब तक वह मेरे साथ गणेश तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, तब तक मैं उसे कभी प्राप्त नहीं होंगी। ये मेरा आशीर्वाद है, ये मेरा वरदान है। और जब तक गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी की पूजा ना हो, तब तक भगवान कभी किसी को प्राप्त नहीं, तब तक लक्ष्मी मैया आती ही नहीं।